अब आप कुछ कीजिए ना, मेरा तो जी घबरा रहा है। कुछ समझ में आए तो किया जा सकता है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इस लड़की ने तो बड़ी परेशानी में डाल दिया। लेकिन इस तरह बिना बताए वो कहाँ जा सकती है? पीपुल के यहाँ भी फोन किया था। उसने भी कहा कि वो बंबई में इस घर के सिवा किसी को नहीं जानती। न उसकी कोई सहेली है, न कोई जान पहचान वाली। कमाल कर दिया इस लड़की ने। और जय इस वक्त कहाँ है? उसी को ढूंढने गया है। अब इतने बड़े शहर में वो कहाँ ढूंढेगा उसे? स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे शायद ढूंढने गया होगा। तुम्हारा मतलब है वो अपने घर चली गई होगी? कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, घर में नौकर है, चाकर है, फिर भी उस लड़की को जाते हुए किसी ने नहीं देखा। पराए घर की लड़की है। अब उन लोगों को क्या जवाब देंगे? मुझे भी बस यही परेशानी हो रही है। आप कुछ कीजिए, उस लड़की को ढूंढ निकालिए। आपकी तो इतनी बड़ी बड़ी पहचान है। बस करो अब, बस करो। किस बात का ढिंडोरा पीटना चाहती हो, जानती हो तुम? हेलो, श्रॉफ हियर। क्या? मगर ऐसे ठीक है। किसका फोन था? इतने परेशान क्यों हैं आप? मानसी के घर से फोन था। वो उनके घर पहुंच गई है। हमें बिना बताए? इतना ही नहीं बल्कि उसने जय से शादी करने से इनकार किया। क्या? उसने शादी से इनकार किया है लक्ष्मी। मानसी, मानसी, किन सोच में डूबी हुई है? कब से मैं मानसी मानसी बुला रही हूँ और तू है कि अपने में खोई है? जी कुछ काम था मुझसे। मैंने वहां पर फोन करके बता दिया। क्या बताया? कि तूने शादी से इनकार कर दिया है। ठीक है बेटा, अब मुझे तो बता दे, क्यों तूने ना कही? देख मानसी, जल्दबाजी मत कर। लड़का अच्छा है, परिवार जाना पहचाना है, और फिर तू वहां केतकी से भी तो मिलती रहेगी। मैंने एक बार कह दिया ना माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं करनी। बेटा, तू जब यहाँ थी सब कुछ ठीक था, फिर तू वहाँ गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने फोन पर बात की तब भी सब कुछ ठीक था। फिर अचानक तूने इनकार क्यों किया? किसी ने कुछ कहा? मानसी, तू बड़ी हो गई है, समझदार है, इतना तो बता दे क्या हुआ। देख, अगर तू बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ। माँ, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों नहीं करनी, इतना तो बता दे। अरे कल को रिश्तेदार पूछेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम? कितनी परेशानी होगी उन्हें। और फिर तेरे पापा, वो तुझे ना पूछे लेकिन मुझसे तो जरूर पूछेंगे। उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? मानसी बेटा, मैं जितना तुझे जानती हूँ, तू कभी गलत डिसीजन नहीं लेगी। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। और फिर बेटा, इतना जानने का हक तो
मुझे है ना? मानसी, जय, अभी तक जाग रहा है तू? हाँ माँ, वो काम है, जरूरी काम है माँ। असल में कल एक मीटिंग आई है माँ, उसी की तैयारी में लगा हूँ। बस अभी सो जाऊंगा। इतनी देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। माँ अभी सो जाऊंगा, आप भी तो अभी तक जगी हैं। मैं तो सो गई थी, अचानक मेरी आंख खुल गई तो देखा तुम्हारे कमरे में लाइट जल रही है, इसलिए। माँ अब आप जाके सो जाओ। अब और हाँ माँ, एक मिनट। माँ, जो दादी माँ का हम लोगों ने चेकअप करवाया था उसकी रिपोर्ट्स आ गई। हाँ हाँ, कल डॉक्टर को दिखानी होगी। मैं तो कल बिजी होऊंगा, तो आप नहीं, रहने दीजिए, मैं शाम की अपॉइंटमेंट फिक्स करा लूंगा। कितना ख्याल रखता है सबका तू। और तुम्हारे जैसे लड़के के लिए उस लड़की ने ना कह दी। माँ ठीक है ना, नए जमाने की लड़की है, अपनी चॉइसेस होंगी। नए जमाने की लड़की है तो क्या इंसान को पहचान नहीं सकती? ठीक है ना माँ, हो सकता है कि मुझ जैसे लड़के से शादी ना करना चाहती हो सकता है कि मैं उसके ख्यालों का लड़का ना हूँ। मेरा प्यारा बेटा, अरे तुझसे अच्छा लड़का उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माँ, हर लड़की की अपनी एक चॉइस होती है, और वो एडवांस लड़की है, हो सकता है कि उसे जॉइंट फैमिली में रहना पसंद ना हो। और हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या चाहती है। बस मुझे नहीं चाहती, पर मैं इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। किस मिट्टी से बना है रे तू? उसने तुझे ना कह दी और फिर भी तू। कितनी बदनसीब है वो लड़की जिसने तुझ जैसे को ना कह दी। अब छोड़ो ना माँ, अगर वो हमारे परिवार की बहू नहीं बनी तो इसमें उसी का नुकसान है, हमारा नहीं। उसका नुकसान इसमें नहीं है कि वो हमारे खानदान की बहू नहीं बनी, उसका नुकसान इसमें है कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं बनी। बॉम्बे में कितना मुश्किल है ना ड्राइविंग, कितना ट्रैफिक होता है वहाँ। वैसे अब धीरे धीरे यहाँ पर भी यही हाल हो जाएगा। तूने भी तो सीख लिया ना ड्राइविंग। क्या हूँ लगा रखी है, इतनी देर से देख रही हूँ, सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, तू कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या बोलूं? अरे वैसे तो इतना बोलती रहती है, तब तो कभी नहीं पूछती कि क्या बोलूं। अब क्या हुआ है तुझे? आजकल हर कोई मुझसे यही जानना चाहता है कि मैंने शादी से इनकार क्यों किया। मानसी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ, पर मैंने इसलिए नहीं पूछा, मुझे लगा मेरी बहन मुझे बता देगी। क्या बताऊं? देखो मानसी, ये रिश्ता मैं ही तुम्हारे लिए लाई थी, और मैं जानती हूँ कि वो लोग अच्छे हैं। जय भी बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है। फिर ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या अपनी जिंदगी का इतना डिसीजन लेने का भी हक नहीं है मुझे? मानसी, हम में से कोई भी तुम्हें उससे शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा। हम सब तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर जानना चाहते हैं कि ये डिसीजन लेने में तुमने कोई जल्दबाजी तो नहीं की ना? नहीं। तुम्हारी मानसी से कुछ बात हुई? हुई थी। क्या कहा उसने? ना ही कर रही है वो तो। लेकिन क्यों, कुछ तो बताया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं बताया। कित की ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी वजह से ही मैंने इस रिश्ते की बात चलाई थी। तुम ही ने कहा था ना कि अगर मानसी भी इस घर में आ जाए तो। अब क्या जवाब दूं उनको? वो लोग सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कहेंगे? जब सुना तो धक्का सा लगा उन्हें। अब वजह जानना चाहते हैं
क्या जवाब दूंगा उनको वापस जाकर? लेकिन हम क्या कर सकते हैं अब? अरे ठीक तरह से पूछ तो सकती हो उससे। मैंने हर तरीके से पूछ के देख लिया उससे। इसीलिए कहता था रिश्तेदारी में मत पड़ो। उन लोगों ने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है। जब मानसी वहां आई थी तो पूरी बिरादरी से परिचय करवाया था। शगुन से पहले ना नहीं कर सकती थी। केतकी इज गोइंग टू बी वेरी ऑकवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। एक बात बताओ, कहीं मानसी किसी और को तो नहीं चाहती जिसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा होता तो मानसी मुझे तो बता ही देती ना। मैं मानसी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जानती थी केतकी, अब नहीं, वरना इतनी बड़ी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हेलो हेलो माँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया बेटे, कैसी है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ, सारे सवाल एक साथ ही करोगी कि सामने वाले को बोलने का भी मौका दोगी? अच्छा अच्छा, बोल बोल। माँ, मैं आप सभी लोगों से नाराज हूँ। क्यों? क्या हुआ? घर में इतना सब कुछ होता है और कोई मुझे खबर ही नहीं देता। क्या हुआ बेटा? कौन सी खबर नहीं दी? माँ, आप देखो ना, मानसी दीदी का शगुन हो गया, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने ये भी नहीं बताया कि सगाई कब है और शादी कब करनी है। और एक मैं हूँ कि घर आने का प्रोग्राम बनाए बैठी हूँ। ऐसे क्यों किया आपने? अब है कोई जवाब मेरी बातों का आपके पास? प्रिया बेटा। माँ, कोई तो मुझे फोन करके बता सकता था ना कि सभी भूल गए, मानसी दीदी भी। मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी। प्रिया बेटे, वो सगाई टूट गई। क्या? लेकिन क्यों? मानसी ने ना कर दी। दीदी ने मना कर दिया? हाँ, ले तू उसी से बात कर। वो तुझसे बात करना चाह रही है। हेलो प्रिया। दीदी, आपने बताया नहीं? क्या बताते? घर में इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। आपने शादी से मना कर दिया? दीदी, आप नहीं बताना चाहती तो ठीक है। वैसे हम तीनों बहनों ने आज तक एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। देखो प्रिया, कुछ बातें ऐसी होती है जो हर किसी से नहीं कही जाती। दीदी, आपकी बातों से लगता है आप बदल सी गई हैं। नहीं, हालात बदल गए। सर, आपने कैसे मान लिया बहन? कम से कम उनको तो पूछना चाहिए। लड़की बड़ी नक्चड़ी दिखती है। हाँ बहन, ये कोई बात हुई कि लड़की शगुन के बाद शादी से इनकार करे? हमारे बिरादरी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, शगुन हुआ, बिरादरी में बात फैल गई, लड़की यहाँ आकर रही और वापस जाकर कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। ये भी कोई तरीका हुआ? किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की? लोग तो यही कहेंगे ना कि घर में ही कुछ। ऐसा भी कभी हुआ है कि लड़की ने मना कर दिया हो? हमारे वक्त तो भाई ऐसा कभी नहीं हुआ था। माँ बाप ने जिसे पसंद किया उसी को माला पहना दी थी हमने तो। और ये आजकल की लड़कियां तो बस। मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। अरे आओ विपुल, आइए जेठानी जी। बोलो विपुल, अब क्या कहना चाहते हो? कहना क्या है जी, हम तो माफ़ी मांगने आए। आप दिल पे मत लो इस बात को। दिल बड़ा करके हमें और उन लोगों को माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों में कुछ अनबन हो। अब कैसी अनबन? दुख तो इस बात का है कि सब लोगों को पता चल गया है। पूरी बिरादरी में बस यही बात चल रही है। जो हो गया सो हो गया। उन्होंने कुछ बताया कि उन्होंने ना क्यों कही? जी, वो सिर्फ इतना कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी और कुछ नहीं। ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ये बात नहीं है विपुल, ये बात नहीं है। हमारी इज्जत जो जानी थी वो चली गई। हमारी बिरादरी में जो नाक कटनी थी वो कट चुकी है।
और जिसने ये सब कुछ किया है वो आराम से अपने घर में बैठे हैं। चाचा जी, परेशान तो वो भी हैं। क्या हक क्या है उन्हें हमारे जज्बातों से खेलने का, और उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। कुछ कहा मानसी ने? जी नहीं, कुछ नहीं कहा। ऐसा क्या हुआ है? तुमने ठीक से पूछा उससे? जी पूछा था, लेकिन कुछ नहीं बताती। गुणवंत राय जी के यहाँ से फोन आया था, वो कल आ रहे हैं आपसे बात करने। अच्छा। समझ में नहीं आता है क्या जवाब देंगी उन्हें। समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है। अब ये माजरा क्या है मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। शादी को, सगाई को, शगुन को मजाक समझते हैं आजकल के बच्चे। गुणवंत राय, मेरा यकीन कीजिए मेरी बेटी उनमें से नहीं है। तो फिर क्या है ये सब? हमारी पूरी बिरादरी वालों के सामने हमारी होने वाली बहू कह पहचान करवाई, उसे प्यार, इज्जत, सम्मान सब कुछ दिया। देखिए, जब तक मुझे पूरी हकीकत का पता नहीं चल जाता मैं आपके इल्जामों को नहीं मानूंगा। ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है मिस्टर सिद्धार्थ। आपका ये बर्ताव ही बता रहा है कि आपकी बेटी पे क्या संस्कार हुए हैं। बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन आपके इल्जाम बेबुनियाद है। बड़े बड़े घर के रिश्ते आते थे हमारे जय के लिए, लेकिन आपकी केट की जिद पकड़े हुए थी। पहले हमारी बहन को देखिए। देखिए, अब मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। माँ मानसी तुम्हें बुला रही है। अब तक मेरी बेटी कह रही थी, अब मैं कहती हूं, ये शादी नहीं होगी।